आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की क्लास में हम संस्कृत का चैप्टर 2 बिहार बोर्ड का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौखिक है कि निम्नलिखित पदानाम अर्थम वदत, यानी नीचे जो लिखा हुआ पद है उसका अर्थ बताना है। तो इसका पहला है अरनय। अरनय का मतलब होता है जंगल में। कुर्मः, कुर्मः यानी कछुआ। सस्कः, सस्कः मतलब खरगोश। परस्परम, परस्परम मतलब आपस में। उसके बाद है मंथर गति, यानी धीमी चाल वाला या धीमी गति वाला। दीर्घकालम, बहुत समय तक। शनैः शनैः यानी धीरे धीरे। निरंतरम, लगातार। एकदा यानी एक बार। दूसरा है इमानी पदानी पठत, यानी ये जो दिया हुआ है पद उन सभी को पढ़ना है। अभवत, अभवताम, अभवन। अपठत, अपठताम, अपठन। गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः। वदेत, वदेताम, वदेयुः। लिखित में पहला क्वेश्चन है क में कस्मिन् अर्णये एकः कुर्मः निवसति स्म। किस जंगल में एक कछुआ रहता था। इसका आंसर है चंपारण्ये एकः कुर्मः निवसति स्म, यानी चंपारण में एक कछुआ रहता था। दूसरा है सस्कः कस्य मित्रम आसीत्, यानी खरगोश किसका मित्र था। आंसर है सस्कः कुर्म अस्य मित्रम आसीत्, खरगोश कछुए का मित्र था। तीसरा है परस्परम आलापेन तयो मित्रता कीदृशी जाता। परस्परम मतलब आपस में, आपस में बातचीत के द्वारा उनकी मित्रता कैसे हुई। तो इसका आंसर होगा परस्परम आलापेन तयो मित्रता दृढ़ा जाता, यानी परस्परम आपस में मित्रता जो है उनकी बातचीत के द्वारा हो गई। खरगोश और कछुए की दोस्ती कैसे हुई? आपस में बातचीत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कः विजयी अभवत, कौन विजयी हुआ। तो इसका आंसर होगा कुर्मः विजयी अभवत, यानी कछुआ विजयी हुआ। अगला है कः शनैः शनैः चलती, कौन धीरे धीरे चलता है। तो इसका आंसर होगा कुर्मः शनैः शनैः चलती, कछुआ धीरे धीरे चलता है। अगला है तीव्र गत्या क चलती, तेज गति से कौन चलता है। तो इसका आंसर होगा तीव्र गत्या सस्कः चलती, तेज गति से जो है खरगोश चलता है और धीमी गति से कछुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुर्मः कीदृशी आसीत्, कछुआ कैसा है। कुर्मः नियम पालकः सदा परिश्रमी च आसीत्, जो कछुआ है वो सदा परिश्रमी रहता है, हमेशा नियम का पालन करने वाला है। यानी कछुआ जो है कभी भी नियम का पालन नहीं छोड़ता है, वो हमेशा जो है नियम का पालन करता है और कोई भी काम परिश्रम के साथ करता है। चार में है मंजूषाया उचित पदानी चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी मंजूषाया से इस मंजू में से, इस मंजू बॉक्स में से
उचित पद को चुनकर वाक्य को हमें पूरा करना है। तो पहला है कि चंपारण्य सरोवरे एक निवसति अस्म। तो इस खाली जगह में क्या भराएगा? तो चंपारण के सरोवर के किनारे एक रहता था। क्या रहता था? कछुआ यानी कुर्मह। ये पहला का हो जाएगा। दूसरा है परस्परम आलापेन तयो मित्रता जाता। तो इसका हो जाएगा दृढ़ा। तयो मित्रता दृढ़ा जाता। तीसरा है कुर्मः नियमस्य पालकः सदा परिश्रमी च आसित सस्क जाता। तो सस्क जो है जब हार जाता है तो वो लज्जित हो जाता है। तो इसका होगा लज्जितः। 5 में है कि निरंतरम श्रमेण असंभव अपि खाली स्थान संभवती। यानी निरंतर परिश्रम करने से असंभव काम भी संभव हो जाता है। तो यहाँ होगा असंभव अपि कार्यम, यानी कार्यम यहाँ भरा जाएगा। उसके बाद 5 में है सुमेल कृत, यानी इधर वाले शब्दों का इधर वाले शब्दों से कॉलम अ का आ के साथ मिलान करना है। सस्का, सस्का का मतलब होता है खरगोश। दूसरा है कुर्मः, कुर्मः मतलब कछुआ। तीसरा है श्रमेण, श्रमेण मतलब मेहनत से, परिश्रम से। चौथा है दीर्घकालम, दीर्घकालम यानी लंबे समय तक या बहुत समय तक। अर्णय, अर्णय मतलब जंगल में। सरोवरः, सरोवरः यानी तालाब। उसके बाद है निम्नलिखित पदानाम बहुवचनम लिखत, यानी निम्नलिखित पदों का बहुवचन बनाना है। तो क में है गच्छति, तो इसका बहुवचन हो जाएगा गच्छ अंति। होता है तीतः अंति, उसी प्रकार से गच्छति का हो जाएगा गच्छन्ति, यानी जिस जिसके अंत में ती लगा होगा उसमें अंति लग जाएगा तो बहुवचन बन जाएगा। जैसे करोति तो कुर्वन्ति, पठति पठन्ति, पश्यामि का पश्यामः, इसमें मी है लास्ट में, यानी आमी आव आमः, पश्यामि पश्याव पश्यामः बहुवचन हो जाएगा। गमिष्यामि तो इसका हो जाएगा गमी श्यामः। चलसी तो इसका हो जाएगा चलथ। संभवती तो इसका हो जाएगा संभवंती, यानी इसमें ती लगा हुआ है तो अंति लग जाएगा। उसके बाद है कि कत या कतवा प्रत्यय का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यानी कत का प्रयोग या कतवा प्रत्यय का प्रयोग करना है और नीचे जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करना है। तो जन जोड़ कत्त तो इसका हो जाएगा जातः। अस्था जोड़ कतवा तो इसका हो जाएगा अस्तित्वा। भू जोड़ कत्त यानी हो जाएगा भूतः। पठ जोड़ कत्त तो हो जाएगा पाठः। फिर हस जोड़ कतवा तो इसका हो जाएगा हसितवा। उसके बाद है गम जोड़ कतवा तो इसका हो जाएगा गतवा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की संस्कृते अनुवादम कृत, यानी इन शब्दों का संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला है कि मैं साइकिल से घर जाता हूं तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा अहम द्विचक्रिकया गृहं गच्छामि। उसके बाद है हम दोनों धीरे धीरे उद्यान में टहलते हैं तो इसका हो जाएगा आवाम सनय सनय उद्याने अटाव। तीसरा है हम लोग संस्कृत लिखते हैं तो इसका हो जाएगा वयम, हम लोग का वयम, वयम संस्कृतम लिखामः। फिर घ में है खरगोश तेज दौड़ता है तो खरगोश क्या हो जाएगा सस्कः, तेज दौड़ता यानी तीव्र चलती। उसके बाद है कछुआ धीरे धीरे चलता है तो इसका हो जाएगा कुर्मः सनय सनय चलती या गच्छति। उसके बाद है भारत में
6 ऋतुएं होती हैं। तो हो जाएगा भारते, भारते मतलब भारत में, षड ऋतवः भवन्ति, 6 में है बसंत ऋतुओं का राजा है। तो इसका हो जाएगा ऋतु नाम राजा बसंत अस्ति। उसके बाद है 9 में अधोलिखितानां पदानां प्रयोगन वाक्यानि रचयत, यानी नीचे जो अधोलिखितानां का मतलब हुआ नीचे जो लिखा हुआ पद है उसका प्रयोग जो है वाक्य के रूप में करना है। तो पहला है एकत्र, तो एकत्र का होगा ते एकत्र भ्रमंती, यानी वे जो है एकत्र, एकत्र मतलब एक साथ घूमते हैं। उसके बाद है दूसरा उपांते, उपांते मतलब किनारे में, तो उपांते का हो जाएगा वन अस्य उपांते नदी बहती, यानी जंगल के किनारे नदी बहती है। तीसरा है तत्र, तो तत्र का हो जाएगा तत्र बालकः खेलती, वहां बालक खेलता है। चौथा है विरम्य, तो उसका हो जाएगा मार्गे विरम्य सह। फिर लास्ट है प्राप्स्यामि, तो इसका हो जाएगा अहमेव तत्र प्रथमं प्राप्स्यामि, मैं वहां पहले पहुंचूंगा। उसके बाद 10 में है कि पदानी योजित्वा लिखत, यानी पदों को जो है योजित करके यानी जोड़कर लिखना है। तो क में है अहम जोड़ एव, तो इसका हो जाएगा अहमेव, यानी इसका हो जाएगा अहमेव। उसके बाद है असंभव जोड़ अपि, तो इसका हो जाएगा असंभवपि, असंभवपि। उसके बाद है पूर्वम जोड़ एव, तो इसका हो जाएगा पूर्वमेव। तीन में है सत्यम जोड़ उक्तम, तो हो जाएगा सत्य मुक्तम। फिर अगला है अहम जोड़ अस्मि, तो इसका हो जाएगा अहम अस्मि। फिर उसके बाद है 11 में कि अधोलिखिता वाक्येषु सत्यम असत्यम वा लिखत, जो नीचे लिखे हुए वाक्य हैं उनमें जो असत्य हैं उनको असत्य लिखना है, यानी जो गलत है उनको गलत लिखना है और जो सही है उनको सही लिखना है। तो पहला है कि सरोवरे सस्कः निवसति, सरोवर के किनारे यानी तालाब के किनारे खरगोश रहता था, तो ये बात जो है गलत है, क्योंकि सरोवर के किनारे कौन रहता था? कछुआ, तो इसीलिए ये हो जाएगा असत्य यानी गलत। दूसरा है परस्परम आलापेन तयो मित्रता जाता, उनकी मित्रता जो हुई है खरगोश और कछुए की बातचीत के द्वारा हुई है, तो ये बात जो है सही है यानी सत्य है। उसके बाद तीसरा है कुर्मः मार्गे विरम्य चलती, यानी कछुआ जो है वो मार्ग में यानी रास्ते में विराम करके आराम करके चलता है, तो ये बात जो है वो असत्य है यानी गलत है। उसके बाद है सस्कः तीव्रया गत्या अचलत, सस्का जो है यानी खरगोश वो तीव्र गति से चलता है, तो ये बात सत्य है। उसके बाद है सस्कः निरंतरम श्रमेण विजयी अभवत, जो खरगोश था वो निरंतर परिश्रम से विजयी हुआ, तो ये बात जो है गलत है, क्योंकि खरगोश नहीं बल्कि कछुआ विजयी हुआ था अपने निरंतर प्रयास से, तो इसलिए हो जाएगा असत्य।